हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी पूरी लगन और निष्ठा के साथ कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, जो कि ये उसका तीसरा भाग है। इसे पूर्व 2 भाग हो चुके हैं, जो अगर आपने देखे ना हो तो वो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, जाके वहाँ से देख सकते हैं, या तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो हम इससे पहले 120 क्वेश्चन कर चुके थे और आगे के क्वेश्चन आज की वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। थार्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो थार्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य 3 नियमों का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? तो जो पावलोव थे, इन्होंने जो सीखने का सिद्धांत था, इसका जो प्रयोग किया था वो एक कुत्ते के ऊपर किया था। ठीक। और अगला क्वेश्चन है, थार्नडाइक ने अपने सीखने से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? तो थार्नडाइक ने जो सीखने का सिद्धांत था वो एक बिल्ली के ऊपर किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कोहलर ने सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? कोहलर का जो सीखने का सिद्धांत था वो किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्ण, आकृति और समग्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्यक्ति को वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों से सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है, क्या कहलाता है? तो वो उसका मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो बाल विकास की टोटल 3 अवस्थाएं होती हैं। अगर आपने अपना सिलेबस देखा हो तो सिलेबस में भी ये चीज़ तुरंत आपके सिलेबस में ही इस चीज़ का आंसर था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल मनोवैज्ञानिक का सर्वाधिक महत्व क्या है? तो बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व बाल विकास और बाल शिक्षा की दृष्टि से बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किशोरावस्था में बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध का अवस्था है, यह किसका कथन है? तो यह कथन तो आपका स्टैनले हॉल ने दिया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्रयास और त्रुटि सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो थार्नडाइक हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक प्रसार केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। बाकी जो आपका मध्यमान भी है, मध्यांक भी है, बहुलक भी है। ठीक। ये सब तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक हैं। बाकी जो प्रसार है आपका वो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने के लिए एक शब्द है। तो किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द जो है वो है परिवर्तन। ठीक। परिवर्तन को हम किशोरावस्था की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो हम इस तरह के जो नहीं है वाले पूछा करते हैं क्वेश्चन, उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ है। ठीक। हमको उनको अलग कर लेना है, बाकी जो नहीं अलग होगा वही आपका आंसर होगा। तो इस स्थिति में पूछ रहा है बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो हम देखेंगे कौन कौन से हैं। तो पोषण, हाँ, तो पोषण प्रभावित करता है, लिंग भेद भी प्रभावित करता है, तनाव भी प्रभावित करता है, लेकिन संस्कृति जो है वो प्रभावित नहीं करती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। तो अभ्यास और अनुभव से जब परिवर्तन होता है तो वो क्या होता है? अधिगम होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर, ये कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो गया? माध्य वाला, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है माध्य होता है। पदों की योग से पदों की संख्या का अगर डिवाइड करेंगे तो हमें क्या औसत मिलता है, जिसे हम माध्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है? तो बालक किस अवस्था में स्वतंत्र रहना चाहता है? तो जब वो किशोरावस्था में होता है। ठीक। किशोरावस्था में जब लड़का पहुंचता है तो वह स्वतंत्र होना चाहता है। ठीक। स्वतंत्र रूप से रहना चाहता है। जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करने की स्मृति होती है। तो उन्हें स्मरण करना ही स्मृति होती है, यह कथन किसका है? तो ये पूछ रहा है कि जो ये कथन है कि भूतकाल में जो चीज़ सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है, तो ये कथन जो है वुडवर्थ का है। ठीक। वुडवर्थ ने ही ये परिभाषा दी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CAT जो परीक्षण है किस आयु के बच्चों में व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये जो CAT परीक्षण है वो 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संवेगों का प्रकार नहीं है। तो हमें जो 14 संवेग जो होते हैं टोटल, उनसे जो अलग है उसको हमें इसमें निकालना है, कौन सा अलग है। तो हम देखेंगे क्रोध क्या होता है? क्रोध होता है संवेग, भय भी संवेग होता है, प्रेम भी संवेग होता है, लेकिन जो ध्यान होता है वो संवेग नहीं होता है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रभावशाली बालक की बुद्धिलब्धि होती है। बुद्धिलब्धि ये पूछ रहा IQ, ठीक, IQ पूछ रहा है, तो IQ और पूछ रहा है प्रभावशाली, तो प्रभावशाली के जो IQ होता है वो 140 से अधिक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। पियाजे के अनुसार जो चालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं, तो पियाजे के अनुसार 4 स्थितियां हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान और इसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन दिया था बिग और हंट ने। बिग और हंट ने बताया था कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार और उसकी विशेषताओं का योग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण है। तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण अंतर्मुखी, बहिर्मुखी दोनों, तो A और B दोनों। ठीक, ये मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप से समझा जा सका और उसका उचित ढंग से विकास हो सका तो प्रत्येक बालक सफल व्यक्ति बन सकता है। तो ये जो पूरा कथन था इसको किसने दिया है? तो ये पूरे कथन को दिया है थॉमसन ने। थॉमसन ने कहा है कि बालक जो होता है अगर उसे सही दिशा दी जाए और उचित दिशा निर्देश से समझाया जा सके और उचित ढंग से उसका विकास हो तो वह बालक सफल व्यक्ति बन सकता है। ये थॉमसन ने इसको बताया था, ये कथन थॉमसन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्रेस्मर ने कितनी तरह के व्यक्तित्व बताए थे? तो क्रेस्मर ने 3 तरह के व्यक्तित्व को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्तित्व परीक्षण या मापन की विधियाँ हैं। तो व्यक्तित्व परीक्षण और मापन की विधियाँ आत्मनिष्ठा विधियाँ, वस्तुनिष्ठ विधियाँ, प्रक्षेपण विधियाँ, ये तीनों, ठीक, ये तीनों व्यक्तित्व परीक्षण के मापन की विधियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। ठीक, तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है गेट्स और अन्य का, मतलब गेट्स जो थे मनोवैज्ञानिक, उनके साथ और भी जो उनके सहयोगी थे, ये उनका कथन है। किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है? तो यह है मनोविश्लेषण विधि द्वारा मनुष्य के जो चेतन है उसके साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह कथन किसका था? तो यह कथन है स्किनर का। स्किनर ने बताया है कि व्यक्तिगत विभिन्नता से संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। तो कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है, ये मैकडूगल ने कहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कल्पना के प्रकार हैं। तो कल्पना के प्रकार हैं सृजनात्मक कल्पना और अदानात्मक कल्पना, मतलब C नंबर जो ऑप्शन है A और B दोनों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्षण या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। तो यह कथन किसका था? तो यह कथन दिया था इन्होंने वेलेंटाइन ने कहा था कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध, मतलब 1 by 1 सीरीज फॉलो करेगा कोई, विचारों किसी लक्ष्य और उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चिंतन प्रक्रिया में निम्न में से सर्वाधिक कौन सा तत्व होता है? तो चिंतन प्रक्रिया में सर्वाधिक उद्देश्य पूर्णता जो तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना तर्क है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है गैरेट का। तो मतलब पहले से ही लक्ष्य को टारगेट करके उसके विषय में चिंतन करना ही, ये किसने कहा था? ये गैरेट ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्क के प्रकार हैं। तो तर्क के प्रकार देखिए, आगमन तर्क, निगमन तर्क, मतलब A और B दोनों। ठीक, माता पिता की विशेषताओं को संतान में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जेम्स ड्रेवर का। जेम्स ड्रेवर ने जो विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण, ये बारे में कथन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 156 नंबर। सीखने का वक्र एक व्यक्ति को निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्किनर का। किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था किसने कहा है? तो ये देखिए 3 से 4 बार रिपीट हो गया, स्टैनले हॉल ने कहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे 100, ये किसका है? ये IQ का जो फार्मूला होता है निकालने का,
बुद्धिलब्धि का ये फार्मूला है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जो वास्तविक आयु होता है वो हमेशा नीचे होता है, ठीक। वास्तविक आयु हमेशा नीचे होता है और मानसिक आयु ऊपर होता है, ठीक। इसी तरह करके इसको निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? वो क्रिएटिविटी कहलाती है, ठीक, सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है? तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व की कठिनाई होती है। यह कथन किसका है? तो बौद्धिक विकास में। ये कथन नहीं है, ये मतलब बता रहा है कि संज्ञानात्मकता क्षमता की कमी से व्यक्तित्व की बौद्धिक विकास में कठिनाई होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। तो सिगमंड फ्रायड ने जो प्रतिपादित व्यक्तित्व का विकास का सिद्धांत दिया था उसको कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक। ये याद रखिएगा, सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष, जो अपने सामने नहीं है उसके बारे में जब चिंतन करिए तो वो कहलाता है स्मृति, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों का नए ढंग से समायोजन किया जाना कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो तर्क कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। तो समायोजन क्या कहलाता है? वो कहलाता है शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, ठीक। ये उपरोक्त सभी कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अधिगम वक्र, मतलब सीखने का वक्र, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। थार्डाइक ने सीखने के किस नियम के अंतर्गत कहा है? तो जब तत्पर होता है तो ये तत्परता का नियम है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो यह कौन सा सिद्धांत है? तो यह सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता क्या है? वो कहलाता है अर्जित प्रेरक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि की प्रक्रियाएं आती हैं, किस में आती हैं? वो आती हैं स्मृति के अंतर्गत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है समांतर माध्य, ठीक। तो बच्चों, अगर आपने इसके पहले के जो 2 पार्ट थे वो ना देखे हों तो मैंने उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए। तो इस तरह करके आपका जो बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया है इसके सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस चैनल पे आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने 8 सब्जेक्ट हैं सभी के बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, इन तीनों के जो सीरीज हैं वो कंप्लीट करा दिए जाएंगे। जो आपका 9, 10, 11 मई तक एग्ज़ाम है तब तक हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा क्योंकि इसमें ऐसे ही अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।